बेहद परेशान है, आज मुसीबत में है। मुंबई में छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। आज छात्रों का रेल की पटरी पर प्रदर्शन हो रहा है। नौकरी की मांग कर रहे रेलवे अप्रेंटिस छात्रों की वजह से माटुंगा से लेकर सीएसटी तक रेल सेवा पूरी तरह बाधित हो गई है। सेंट्रल लाइन ठप है। माटुंगा के अलावा दादर में भी छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। तो अपनी मांगों को लेकर, नौकरी की मांग को लेकर ये प्रदर्शन का रास्ता बख्तियार किया इन छात्रों ने। अप्रेंटिस छात्र कुर्ला से सीएसटी जाने वाली ट्रेनों पर इसका सीधा असर दिखाई दे रहा है और आम लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, चूंकि लोकल प्रभावित हुई है और इसकी वजह से आने जाने में बहुत मुश्किलें हो रही हैं। तस्वीरें भी हम आपको अलग अलग दिखा रहे हैं, किस तरीके से प्रदर्शन और उसके बाद यहां पर पुलिस बल पूरी तरह तैनात है, लेकिन अभी भी जो स्थिति है वो कंट्रोल में फिलहाल होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। छात्र लगातार मांग कर रहे हैं कि हम काफी वक्त से नौकरी पर रखे जाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन इनकी मांगों को अनसुना किया जा रहा है और इसीलिए इन्हें प्रदर्शन का रास्ता अख्तियार करना पड़ा। और आंदोलन कर रहे छात्र आखिर क्या कुछ कह रहे हैं, मांगे उनकी क्या है, एक बार वो भी आपको सुनवाते हैं। गुजरात मॉडल की बात कर रहे हो आप, तो नंगा, आप तो दिखावे की सरकार चला रहे हो, आप तो दिखावे की सरकार चला रहे हो। मोदी साहब, आपने हमको परेशान कर दिया है। ऐसा कभी हुआ है क्या कि सर हमारे बच्चे पर, लेडीज के ऊपर लाठीचार्ज किया है, बच्चे के ऊपर, बीच के ऊपर सर पड़ चुका है, अंदरूनी चोट लगी है, इसका जिम्मेदार कौन? 8 से 12 लड़के मर चुके हैं हमारे। हम लोग यही प्रार्थना करते हैं कि हमारी तत्काल और जल्दी भर्ती की जाए, क्योंकि हमारे साथ गलत हुआ है, हमारे साथ गलत लाठीचार्ज किया और वो फोटो, उनकी प्रतिमा फूट गई है। वापस बोलो। महाराष्ट्र पुलिस ने छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराष्ट्र के आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके फोटो पर लाठीचार्ज किया, उनकी प्रतिमा फूट गई है। तो हम जो करना है वो करेंगे। अभी पीयूष गोयल से यही बात करेंगे, हमें 1 टाइम सेटलमेंट। हमारी मांग है 20% आरक्षण ग्रुप डी से हटाकर हमको 1 टाइम सेटलमेंट लिया जाए। अभी तक ऐसा ही हो रहा था, पर इस सरकार ने हमको कूटनीति बनाकर 20% आरक्षण में जोड़ा गया। ये रद्द होना चाहिए और हमको 1 टाइम सेटलमेंट में सबको, एक्ट अप्रेंटिस को, सबको ऑल इंडिया के डायरेक्ट परमानेंट किया जाए। हम शांत थे। पत्थर से लगी है, उस साइड से पत्थर पुलिस वालों ने फेंका, तो मुझे चोट लगी। पहले पुलिस वाले लाठीचार्ज किया और यहाँ पे हमारे लाठीचार्ज मारा है, सबको लड़के को मारा है, हमारे सारे इनका उसने मारा है, इसलिए बाद में उसका पत्थर हुआ। लड़की लोग को भी मैं मोदी जी को यही कहना चाहता हूँ, तुमको देश के लिए यही करना था क्या? यही करना था। ये सब बच्चे तुमको ऐसे ही देखना चाहते का? ये मैं मोदी जी को कहना चाहता हूँ, मोदी जी आप दिल में सच्चे हैं तो मेरे सबको बाहर बनकर नौकरी दो पहले। मैं मोदी जी को यही कहना चाहता हूँ, बस मेरी मांग में पूरे देखा हमने कि हमें नौकरी चाहिए, हम रेलवे में भर्ती होना चाहते हैं। पहले भर्ती होती थी रेलवे में, जीएम कोटा से भर्ती होती थी, मगर मोदी सरकार आई है तब से उन्होंने 20% कोटा हमें जारी किया है। हम सब, और हम जब यहाँ पे शांति से बैठे थे तब पुलिस ने हम पर लाठीचार्ज किया, लेडीज पे जेट्स पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। हम सब स्किल वर्कर लोग हैं। हमने रेलवे में 1 साल का ट्रेनिंग लिया है, आईटीआई में 2 साल का ट्रेनिंग लिया है। हम स्किल वर्कर है। मोदी सरकार बोलती है कि स्किल इंडिया, फिर भी स्किल लोगों को नौकरी। मौत भी है, जख्म हो गए, गरीब का इलाज नहीं है, क्या है वो जख्म। भाई क्या हुआ आपके साथ, किस तरह से ये चोट लगी आपको? भाई लोग के साथ टांग में हूँ, इधर हुआ कुछ नहीं, बाहर में हुआ, इलाज कराने के लिए जा रहे हैं हॉस्पिटल सरकारी में, पैसा मांग रहे, मेरे पास पैसा नहीं है तो इलाज कहाँ से कराऊंगा भाई। तो नाराजगी चरम पर है छात्रों की और अब आर पार के मूड में नजर आ रहे हैं। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दादर और माटुंगा रेल की पटरी पर बैठकर अब छात्र प्रदर्शन करने को मजबूर है, क्योंकि उनका सीधा कहना है कि काफी वक्त से वो रेलवे के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक नौकरी उन्हें नहीं दी गई है, जिसकी वजह से उनके लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हैं और अब सरकार से सीधी मांग। हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए उनका रुख करते हैं। राजेश, अभी क्या स्थिति है? चूंकि लाठीचार्ज के बाद लोगों की व्यथा हमने सुनी, काफी परेशान है, लेकिन सीधा कह रहे हैं कि प्रदर्शन जब तक होगा, जब तक मांग नहीं मानी जाएगी। बिल्कुल, देखिए अभी भी स्थिति जो है नियंत्रण में नहीं है। अभी भी आवागमन जो है रेलवे का वो शुरू नहीं हो पाया है और इसकी वजह है कि प्रदर्शनकारियों की संख्या जो है वो काफी है और सब ट्रैक्स पे ही जमा है। पुलिस ने लाठीचार्ज की, हल्का
बल प्रयोग कर उन्हें हटाने की कोशिश की है, लेकिन अभी भी स्थिति पूरी तरीके से काबू में नहीं आ पाई है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए रेल मंत्री पीयूष गोयल थोड़ी देर में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और जो छात्रों की मांग है उसको लेकर बताया जा रहा है कि बड़ी घोषणा करेंगे। रेलवे बोर्ड ने कुछ फैसला लिया है इन छात्रों की मांगों को लेकर। छात्रों का साफ कहना है कि पहले जो नियम थे जिसमें जीएम कोटा के अंतर्गत जो भी छात्र अप्रेंटिसशिप करते थे उन्हें नौकरी मिलती थी, उसे 20% कर दिया गया, यानी कि अब सिर्फ 20% लोगों को ही नौकरी मिल पाएगी जो कि मेरिटोरियस होंगे, उनको नौकरी मिल पाएगी। और इसी 20% का जो कोटा है उसे खत्म करने की मांग को लेकर ये छात्र जो है वह ट्रैक्स पे उतर आए हैं, आंदोलन कर रहे हैं। इनका कहना है कि पिछले 1 साल से वो अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं रेलवे के साथ, और पहले जब भी कोई इस तरीके से अप्रेंटिसशिप करता था इतने लंबे वक्त के लिए तो उसे रेलवे में नौकरी मिल जाती थी, क्योंकि वो स्किल डेवलप कर लेता था रेलवे के अलग अलग कामों करने के लिए। यही मांग करते हुए आंदोलनकारी जो है वो ट्रैक्स पे आए हैं। रेलवे का आवागमन प्रभावित है, जिससे जो लोग मुंबई कर सवेरे निकले थे अपने घरों से दफ्तर जाने के लिए उन्हें खासी दिक्कत हो रही है। शिरीन, लाठीचार्ज हुआ है यहाँ पर राजेश, और कई लोग जिन्हें हम सुन रहे थे उन्हें चोटें भी आई हैं। लाठीचार्ज तक की नौबत यहाँ पर आ गई। क्या यहाँ लोगों को बातचीत के जरिए हटाने की कोशिश नहीं हुई? क्योंकि इनका साफ कहना है कि हम तो शांति से बैठे हुए थे, बैठकर हम प्रदर्शन कर रहे थे। बिल्कुल, देखिए सवेरे का जो वक्त होता है शिरीन, वो रेलवे के लिए काफी बिजी वक्त होता है। अगर इस दौरान ट्रैक्स पे अगर कोई भी दिक्कत होती है, 1-2 मिनट की भी अगर कोई भी एक रेल जो है अगर रुकती है तो उससे भारी जो है ट्रैफिक पर, रेलवे ट्रैफिक पर भारी असर पड़ता है। यही वजह है कि ये इन छात्रों को पहले समझाने बुझाने की कोशिश की गई, लेकिन जब वक्त ज्यादा बीतने लगा और रेलवे के पास कोई चारा नहीं रहा तब जो है वो बल प्रयोग किया गया है, लाठीचार्ज किया गया है। और इन छात्रों के आंदोलन की वजह से जो भी लोग सेंट्रल लाइन पर सफर करते हैं, जो भी लोकल रेलवे सेवा का उपयोग करते हैं सेंट्रल लाइन पर, उन्हें खासी दिक्कत हो रही है। लगातार आपको सेंट्रल रेलवे पे इस वक्त जो लोग हैं वो ट्रैक्स पर चल के अपने गंतव्य तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। यही वजह है कि रेलवे ने और रेलवे पुलिस ने इनको हटाने के लिए बल प्रयोग किया। श्रीन, बिल्कुल, तो इस्तेमाल बल इसलिए करना पड़ा चूंकि पूरी व्यवस्था वहां पर चरमरा गई थी। आप हमारे साथ बने रहिए। ठाणे से हमारे संवाददाता आमिर शेख भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आमिर, वहां पर क्या स्थिति है? क्या अभी किसी तरह की कोई कोशिश की गई है कि छात्रों से बातचीत की जाए, वहां पर हटा दिया जाए उन्हें? क्या है वहां पर फिलहाल माहौल? देखिए, फिलहाल यहाँ पे किसी भी किस्म की जानकारी यहाँ के जो मुसाफिर हैं उनको नहीं है, क्योंकि ये लोग बस जो खबरें इनको व्हाट्सएप के थ्रू या मीडिया के थ्रू इन तक पहुंच रही है, बस वही बात ये समझ पा रहे हैं, क्योंकि इन लोगों तक ये ठोस जानकारी नहीं पहुंच पा रही है। यहाँ स्टेशनों पर भीड़ लगी हुई है, क्योंकि देखिए अभी फिलहाल यहाँ से कई ऐसी ट्रेनें हैं, लंबी दूरी की ट्रेनें हैं जो यहाँ से छूटकर यूपी की तरफ, दिल्ली की तरफ जाने वाली ट्रेनें हैं, लेकिन यहाँ जो मुसाफिर हैं वो पूरी तरह से परेशान है, स्टेशनों पर बैठे हुए हैं, लेकिन उनको अभी किसी चीज का इल्म नहीं है। जी शिरीन, बिल्कुल, परेशान होना जायज भी है चूंकि रेल रोको प्रदर्शन यहां पर हो रहा है और मुसाफिर बहुत ज्यादा परेशान हो गए। शुक्रिया आप दोनों का ये हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। तो रेल रोको